अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,08,921 नए कोविड-19 वाक़यात और 4,157 हलाकतें हुई। भारत ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22.17 लाख टेस्ट किए। ये एक ही दिन में होने वाले सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,08,921 नए कोविड-19 वाक़यात और 4,157 हलाकतों की इत्तला दी गई है। इसके साथ ही मुल्क में मजमूई तौर पर मामले का बोझ बढ़कर 2,71,57,795 हो गया है, जबकि हलाकतों की तादाद फिलहाल 3,11,388 है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में सरगर्म केस बोझ 24.95 लाख रह गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,491 नए मुस्बत वाक़यात, 3,952 बाजियात और 130 अमवात की इत्तला मिली है। मुस्बत शरह में अब 1.93% की कमी वाक़या हुई है, जो करीब 2 माह में सबसे कम है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, हेल्दी वाटर फॉर अ हेल्दी फैमिली, एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी please contact our toll-free number 1800-258-7060। पंजाब और हरियाणा के मुतअद्दिद शहरों और देहातों में मार्च किए जा रहे हैं। दिल्ली की सरहदों पर काले झंडे उठाए गए और जलाए गए। ज़री क़वानीन को लेकर कौमी दारुल हुकूमत की सरहदों पर 6 माह के एहतजाज के मौके पर किसान बुध के रोज़ मुल्क भर में यौम मुज़ाहिमत मना रहे हैं। वहाँ मार्च हुए। पंजाब और हरियाणा के मुतअद्दिद शहरों और देहातों और दिल्ली की सरहदों पर काले झंडे उठाए और इनके आतिशबाजी को जलाया। ख्वातीन ने लुधियाना ज़िला के एक गाँव सुधवान किला में एहतजाज की क़यादत की। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे के नारे लगाते हुए, जबकि अमृतसर ज़िला के किसानों के एक ग्रुप ने स्याह परचम थामे मार्च किया। पंजाब के तकरीबन तमाम देहातों में वज़ीर आज़म के आतिशबाजी को नज़रआतिश किया गया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। सगतोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक यस तूफान की वजह से दीसरगढ़ के रिहायशियों ने अपने घरों को खाली किया और एकता एलिमेंट्री हाई स्कूल में पनाह ली। गांव के कुछ खानदानी नौजवान घर में जानवरों की वजह से अपने ही घरों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। दरियासना एहतियात के तौर पर इलाके के हाई मास्ट लाइट्स को नीचे कर दिया गया है। मालूमात के मुताबिक परेशान में 80 से 100 के करीब मकानात हैं, जिनमें से बेशतर कीचड़ से लिपटी हुई है। सिर्फ 5 से 7 मकानात हमवार हैं। तूफ़ानी तनाजुर में मंगल के शाम मुकामी इंतज़ामिया ने कच्चे मकानात वाले रिहायशियों को एहतियाती मुकाम के तौर पर पनाह लेने और महफूज मकामात पर पनाह लेने की हिदायत की थी। इसके साथ ही बस्ती के तमाम कुंबे तकरीबन खाली हैं और इन्होंने बुध के रोज़ मुकामी इत्तेहाद के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल और बरादरी की इमारत में पनाह ली है। आपका नाम बताइए। जुलेखा बीबी। सबको यहाँ से छोड़ कर चला गया। हाँ कम्युनिटी हॉल में। हाँ आप लोगों का भी घर टाली का है। हाँ, टाली का घर है। आप छोड़ के गई नहीं अभी तक? नहीं गए नहीं, दो ठो ये जानवर है इसीलिए घर में है। आप रात को भी यहीं रहेंगी? हाँ रात को भी रहेंगे यहीं। अगर कोई मुसीबत हो गया तो क्या करेंगे, उन्हीं के साथ फिर चल जाएंगे, जहाँ ले जाएंगे भगवान वहीं जाएंगे। कितने घर टाली का है? 100-150 है। क्या खाने पीने के लिए कोई इंतजाम कुछ नहीं है, कुछ इंतजाम नहीं है। पुलिस वाले कल शाम को आए थे? हाँ शाम को आए थे, खाली बोला अपना अपना सब आके वहाँ कमेटी हॉल में रहिए, तो हम लोग जितना जो जानवर उन्होंने है वो कहाँ रखेंगे हम लोग। खाने पीने की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला है।
सब जगह देखिए इंतजाम मिल रहा खाने पीने का, यहाँ का इंतजाम कुछ नहीं है। तो सरकार की ओर से आप लोग को कोई कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं मिला है सरकार की ओर से। विधायक की ओर से भी कुछ नहीं मिला? किसी का उज्जवल भी कुछ नहीं दिया है, ना यहाँ से जो अभी नया जीता है वो भी नहीं दी है, कुछ नहीं। हम लोग को कहीं से नहीं सुविधा मिल रहा है। नाम बताइए पहले। अमीना बीबी। आप यहाँ आ गई हैं, खाना पीना खा कर रही हैं? रात में खाना बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगी? सुखना मुड़ी उड़ी खा का बिस्कुट खा कर का करिए, फिर मुड़ी बिस्कुट खा लेगा का करिए। और कल सुबह अल्लाह मालिक है, अब अल्लाह क्या करेगा। कहीं से खाना का कोई व्यवस्था नहीं किया है? बोल नहीं सकना बाबा हम। आपका नाम? हाँ? खाना पीना खा कर आए हैं यहाँ? आपका घर टाली का है? आप अपने से या कोई बोला है कि आप लोग घर छोड़ दीजिए? कोई नहीं बोला। कल शाम को पुलिस आई थी? कल शाम को पुलिस वाले आए थे? तो यहाँ आप लोग को कौन शरण दिया? रात में खाना कैसे बनाएंगे? रात आपका नाम बताइए। हैं? ये खाना पीना खा कर रहे हैं यहाँ? अपने से आई हैं या कोई बोला है कि आप लोग टाली का घर छोड़ दीजिए? हाँ, तो खाना पीना का सामान लेकर आई हैं? रात में खाना कैसे बनाएंगी? गैस में? हाँ, फिर कैसे बनाएंगी? अभी कल सुबह अगर बनाना पड़े तो फिर चल जाएंगी। खाना पीना का सामान सब है? कहीं से कोई मदद नहीं दिया है? बोल के दिया है, मदद की है खाने से। नाम बताओ। मेरा नाम है शरीफ साहब। तुम पूरा परिवार यहाँ आ गए हो ना? जी, पूरा परिवार आए हुए हैं। कोई बोला है यहाँ आने या अपने मन से आए हो? कल थाने से आया था रिपोर्ट, जो आप थाने से बोल के गया है, जो जिसका कच्चा मकान है। हाँ। तो हम लोग गरीब है, हम लोग के पास पक्का मकान नहीं है, तो सब गरीब जितना है जिसका कच्चा का मकान है, हम लोग सब आए हैं। तो सब खाना पीना अपना बना के आए। फाड़ी से तो बोल के गया है जो खाना का भी इंतजाम कर देंगे। अब देखिए आएगा कि नहीं आएगा इसका तो पता नहीं है, फिर भी सब अपना अपना घर से बना के लेके आया है। कल अगर सुबह बनाना पड़े तो? सुबह ऐसे तो सुने हैं जो 5 बजे तक हवा जो आने वाले जो तूफान, ये कल रात तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो कल सब सुबह अपना अपना घर। जमुड़िया में यस तूफान तबाही का सबब बन चुकी है। कई जगहों पे सैलाब आ चुके हैं। दरियासना चिचोरिया ग्राम पंचायत के गांव चिचोरिया में बिजली के मुतअद्दिद खंभे गिर गए। मुकामी नौजवान पर मुश्तमिल डिजास्टर टीम मदद के साथ आगे आई। कोपेमा देवेंदो डेन ने कहा कि इन्होंने अपनी एक टीम तश्कील दी है, जहां स्पीड बोट काटने वाले मशीनें और एक साथ से ज़्यादा साजो सामान रखते हैं। वो पेश होंगे जहां इलाके में परेशानी होगी। सनती इलाके माइथान में तूफान का क्या असर हुआ, आइए जानते हैं। माइथान में सुबह से ही आसमान भारी पड़ा है। बारिश हो रही है और हवा चल रही है। मगरी बर्दवान में माइथान का जंगल पुकार रहा है। दरिया का पानी उठ रहा है। चारों तरफ सिर्फ खामोशी है। माइथान हवा की आवाज़ एक खामोशी के साथ की तरह है। अगरचे इस इलाके के लोग कहते हैं कि वो गिरने के आदी हैं, लेकिन ऐसा ना करें, फिर तूफान। लोग अब कहाँ जाएंगे, लेकिन तबीयत को कौन रोक सकता है। बका इसके लिए अब आखिरी जंग है। बनपुर और आसनसोल के कुछ इलाकों में यौम सयाह मनाया गया। सीपीएम के मेंबर हिमायती हाथों में पीले कार्ड लेकर खड़े थे। मौजूद मुआज़्ज़ीन के तौर पर अंशुमन मुखर्जी, स्वप्न मित्रा, शुभाशीष रॉय, चंदन मिश्रा, अनुजीत सेन गुप्ता,
शिल्पी चक्रबोती, अरविंदा घोष, प्रतीक गुप्ता, सोरेन चैटर्जी वगैरह मौजूद थे। बढ़ाकर में यश तूफान से जानी व माली नुकसान की तशवीशनाक लोगों में मवेशियों को लेकर बेचैनी पाई गई। जानवरों के वालिदैन वक्रम यादव का कहना है कि हम अपने बच्चों और बच्चों के साथ स्कूल जाएंगे, लेकिन हमारे जानवरों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर इनके साथ कुछ होता है तो हम रोज़ मरेंगे। लड़ाई से मरने से इफलास से मरना बेहतर है। कहा कि वो जानवरों के बारे में बहुत फ़िक्रमंद है, इसका कोई मुतबादिल नहीं है। आज रात सिर्फ किस्मत की वजह से कुल्टी BNR के चौधरी ने बताया कि एक फैक्ट्री के मालिक को जानवरों को रखने की इजाज़त मिल गई है। किस्मत मजबूत है, फिर भी वो अपने अच्छे जानवरों से परेशान है। बढ़ाकर के भूषण प्रसाद यादव कहते हैं, सिर्फ यादव के जानवरों से दूध पीकर ही हिंदुस्तान जवान हुआ है। फौजी, डॉक्टरों, सहाफ़ियों से लेकर बड़े वज़रा और फैक्ट्री मालिकान तक वो अपने बच्चों को अच्छी सेहत के लिए मवेशियों के मालिकान को भी खुश करते हैं। डॉक्टर ने ये भी मशवरा दिया है कि हलाल और नीम शहजादे खाना के बजाय गाय का दूध पी लें, और आज भी मवेशी मालिकान नज़रअंदाज करते हैं। सबसे ज़्यादा जिस पर हमें बहुत दुख है वो ना सिर्फ हमारे लिए कारोबार बल्कि मुल्क की खिदमत है, और ये मुल्क की ज़रूरत भी है। लिहाजा हमें कुदरती आफात के वक्त हुकूमत से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता है। बनपुर के इलाके में एक माह में 2 बहनों का इंतकाल। रिश्तेदारों के जोर देने पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने अस्पताल भेजा। ये वाकया चंचालिया के इलाके में पेश आया। हीरापुर थाने के सितलाडांगा के इलाके में 2 गैर शादीशुदा बहनें और दादा रहते थे। लवाहिकीन को मशकूक बताया गया है। बाद में इसने पुलिस को इत्तला दी। ठुंडा में जेवरात थाना कुल्टी के चौरंगी चौकी के तहत लक्ष्मणपुर गांव के आदि दुर्गा मंदिर से चोरी हुई है। गांव के रिहायशी अमर बैनर्जी ने बताया कि चैटर्जी ने मुखर्जी के साथ मिलकर बैनर्जी खानदान के दुर्गा मंदिर के मरकजी दरवाजे का ताला तोड़ दिया और विष्णु का सारा सामान चोरी कर लिया। अगरचे सोने या चांदी के जेवरात मंदिर के अंदर नहीं रखे गए हैं, क्योंकि देवी दुर्गा के बुत बनी हुई है। पूजा के दौरान जेवर पहनाया जाता है और तमाम जेवरात पूजा के बाद खोलकर रख दिए जाते हैं। अमर बैनर्जी ने कहा, लेकिन कुछ जेवरात को भगवान विष्णु के तख्त पर रखा गया था और वो चोरी हो गए। इन्होंने मजीद कहा कि दुर्गा के कदीम मंदिर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मंदिर बहुत पाक जगह है। ये पहला मौका है कि इतना कदीम मंदिर में चोरी हुआ है। लिहाजा हम अपनी पुलिस इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इस चोरी में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। আমাদের এইটা হচ্ছে পারিবারিক ব্যানার্জি মুখার্জি এবং চ্যাটার্জিদের পারিবারিক নিজস্ব দুর্গা পূজা এবং 200 বছরেরও পুরানো, অনেক প্রাচীন থেকে চলছে। আমরা এবং প্রচুর গ্রামের মানুষ এখানে এই আমাদের শিবের মন্দির, শিব আছে ভেতরে, সারা বছর বিষ্ণু সেবা চলে, মা দুর্গা আছে, মঙ্গলচণ্ডী আছে, যেটা কখনো হয়নি। এটা আজকে প্রথম দেখলাম। আমাদের মূল গেটের তালা ভেঙে ভিতরের আমাদের 2-3টে মন্দির ভিতরে ঢুকে আমাদের যে বিষ্ণু, যে মোটামুটি আমাদের মানে জাগ্রত বিষ্ণু, তার সেবা চলে, তার পৈতাও তুলে নিয়ে চলে গেছে। তার সিংহাসন যেটাতে তাকে রাখা হয় সেই সিংহাসনটাও নিয়ে চলে গেছে, তার খড়গও নিয়ে চলে গেছে এবং তার সাথে যে আমাদের আনুষঙ্গিক পূজার জিনিস থাকে সেগুলো মোটামুটি। आसनसोल में बुध के रोज़ मगरबी बर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बागी शायर काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर काजी नजरुल इस्लाम की तस्वीर पर चादर चढ़ाते हुए शायर को खराज तहसीन पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विभू गोयल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अभिजीत टोकारम श्योले और दीगर अहदेदारों ने शायर को खराज तहसीन पेश किया और शायर को खराज अकीदत पेश किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विभू गोयल ने इस मौके पर कहा कि काजी नजरुल इस्लाम बंगाली के एक मुमताज़ शायर हैं, मौसीकार, म्यूज़िक कंपोज़र और फ़लसफ़ी थे। वो बांग्लादेश का दूसरा अजीम बंगाली मुसन्निफ़, मुहिब वतन और कौमी शायर था और बांग्लादेश में इनके शायरी और तराने दोनों मुकामात पर यकसा तौर पर काबिल एहतराम है। वो अपने शायरी में बगावत के लहजे की वजह से बागी शायर कहलाते हैं। इनके नज़्म का मरकज़ी ख़याल इंसान पर जुल्म और मुआशरती अदावत और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ गैर मौज़ूद जवाबी मुज़ाहिरा है।
आसनसोल में डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल श्री सुमित सरकार की फाल क़यादत में कोविड-19 वबाई अमराज की दूसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा बहरान में से बहुत से चीज़ों पर काबू पा लिया है और इसके साथ ही इनकी आमदनी में भी इजाफा किया गया है। मंडाल ने मानाखेज इकदाम किए हैं। 21 मई 2021 को इख्तिताम पजीर नीलामी के जरिए 578 मैट्रिक टन स्कैम्बल्ड मटेरियल बेचकर आसनसोल डिवीज़न का स्टोर डिपार्टमेंट 1.89 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हो गया है। मंडल की ये एक मिसाली बात है। रेलवे के स्क्रैप फरोख्त करने का बुनियादी मकसद इस मौजूदा बहरान के दौरान रेलवे की आमदनी में इजाफा करना है। ये काबिल जिक्र है कि स्क्रैप की फरोख्त मादों के इंतज़ाम का एक हिस्सा है और ये स्क्रैप मटेरियल जैसे गैर कारकर्दगी वाले असासों की फरोख्त के जरिए हुसूल के मुतबादिल ज़राए फ्राहम करती है। रियासती हुकूमत ने हिदायत की थी कि कुदरती आफात के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इतला न दी जाए, इसलिए रियासती इंतज़ामिया ने ख़तरनाक मकानात और कीचड़ वाले घरों में रहने वाले कुंभों को हिदायत की है कि वो इन्हें मुकामी क्लब, कम्युनिटी हॉल और स्कूल में रखने के इंतजामात करें। इस तरह कुल्टी के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी के मकानात और ख़तरनाक मकानात में रहने वाले कुंभे के घरों के लिए भी मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल, कम्युनिटी हॉलों के इंतजामात किए गए हैं। यस তুফান আসবার আছে আমাদেরকে কালকে প্রশাসন ফাঁড়ি থেকে আলো বললেন ওনারা কি তুফান আছে যার যার কাঁচা বাড়ি আছে ঠিক আছে সে স্কুল হলো या কমিউনিটি হল হলো এখানে থাকো আর আমাদের তো এখানে সবার পাকা বাড়ি নয় কারণ মাটি বাড়ি আছে টালির বাড়ি আছে গিরবার ডোর আছে গিরুরে যাবে ছোট ছোট বাচ্চা আছে মেয়ে আছে আমরা যাবো কোথায় তো গ্রামে কি এখন কেউ নাই না গ্রামে এখন 2-4টা লোক হবে বাকি সব মেয়ে ছেলেরা আমাদের যে ভাইরা কাকারা যারা আছে সবাই মাজারে আছে কিছু স্কুলে আছে একটা প্রাইমারি স্কুলে কিছু মাজার কমিউনিটি হলে আছে কি নাম আপনার আমার নাম वसीम शाह जो के लेकर पूरा बंगाल इस तरह परेशान है। आज हम लोग कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरे एरिया में आज हम पोल्ट्री एरिया में घूम रहे हैं। बिसरगढ़ पे खड़ा है। यहाँ पर बिसरगढ़ घाट के नदी किनारे जितने परिवार हैं उनको हम लोगों ने स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। मजार के पास जो है कम्युनिटी हॉल में जैसे रामबाद हमारे कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। लोगों को हमने कहा यहाँ पर एल्ड्रेस रहिए, बच के रहिए और एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन उन लोगों को खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, हर तरह का सुविधा देने का इंतजाम हम लोग कॉर्पोरेशन की तरफ से किए हैं। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले। आज का रात हम लोग किसी भी तरह से काट ले। यस तूफान चाहिए, हम सब मिलकर लड़ाई लड़े, खुद से सेफ्टी बरते। देखिए हमारी मुख्यमंत्री वज़ीर आला ममता बनर्जी हमेशा लोगों के साथ जुड़ी रहती है। हम उनकी सिपाही है, हम भी लोगों के साथ जुड़े रहने की पूरी कोशिश करते हैं। आसनसोल कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोगों ने हर एक काम करने की पूरी कोशिश की है। आज भी इस तूफान से लड़ने के लिए आसनसोल कॉर्पोरेशन का सारा टीम, इंजीनियर से लेकर सैनिटरी ऑफिसर से लेकर सभी आज हम लोग रोड पर खड़े हैं लोगों की सेवा करने के लिए। आज आप पूरा शहर में देखिए, आसनसोल पूरा शहर हो, कुल्टी हो, बड़ाकर हो, रानीगंज, सब जगह मेरे अधिकारी खड़ा है हेल्प करने के लिए। तमाम लोगों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर पे आप लोग कॉल करें, हम लोग तुरंत आपको सुविधा देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। गैर मामूली वैक्सीनेशन की वजह से चितरंजन में वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है। चितरंजन में रियासती हुकूमत में महकमा सेहत की जानिब से चितरंजन कस्बे में कोरोना वैक्सीनेशन भेजने के बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि किसी भी मुआशरती उसूलों या हुकूमती कवायद की पैरवी के बगैर वैक्सीनेशन का अमल अंजाम दिया जा रहा है। यूनियन की जानिब से संजीव शाही, इंद्रजीत सिंह और पिंटू पांडे ने शिकायत की कि कब और कितनी वैक्सीन दी गई थी और किस को ये वैक्सीन दी जानी चाहिए थी। किसी भी सरकारी महकमा में किसी को मालूमात नहीं दी गई। मज़ीद ये कि रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पहले ताजिरों समेत ड्राइवरों को भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने थे, लेकिन इन्हें वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही है। बगैर किसी अंदराज के 18 से 45 साल के अफराद इस तरह जमा हो गए हैं कि किसी भी वक्त इन्फेक्शन फैलने का खदशा है। ताहम अस्पताल इंतजामिया किसी मखसूस शख्स को बताए बगैर अपने तौर पर वैक्सीनेशन का अमल जारी रखे हुए है। चुनांचा हम आज अस्पताल गए और मुतालबा किया कि सरकारी कवायद के मुताबिक वैक्सीन को रोका जाए और इससे बचाव के कतरे पिलाए जाए। इन्होंने ये भी कहा कि चितरंजन शहर में अब तक तकरीबन 100 अफराद की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बहस की जाती है
आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। रिमेंबर दीज 2 phrases टुडे। टुडे माइट बी अ बेटर डे देन यस्टरडे। टुडे माइट बी द बेस्ट डे यू हैव एवर हैड। गो लाइव इट। आज ये 2 जुमले याद रखें। आज का दिन कल से बेहतर दिन हो सकता है। आज का दिन आपका बेहतरीन वक्त हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Assalamu alaikum.